Very good morning, my dear students. Welcome back, and you're watching English by Joseph Ma'am. How are you all? First of all, I would like to thank you all, those who have joined English by Joseph Ma'am classes. Thanks for watching me, and for your comments, and for the love and support that you have given me. इतने ढेर सारे प्यार और मुझे मैसेजेस मिलते हैं आपके. आई एम सो हैप्पी. थैंक्स फॉर दैट. So my dear friends, my today's video is about how to make yourself perfect in speaking English, fluency and in a correct way, just like you say. जैसे हम आपको बोल सकते हैं कि बहुत ही फराटेदार इंग्लिश और एक सेकंड के अंदर आप बोल सकते हैं. इसमें आपको कोई भी चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. वेरी सिंपल वर्ड्स आज मैं यही लेके आई हूँ आपके लिए. शॉर्ट सेंटेंसेस, डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस जो आप डेली बोलते हैं. एंड ये this short sentences I have brought for you today is to make your English more fluent and to be confident when you are speaking. आप इसमें जो पेरेंट्स आप मुझे देख रहे हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनसे छोटे से जो बच्चे होते हैं, जो 2 इयर्स के होते हैं, कि 2 इयर्स के बच्चे बोलना सीखते हैं, दे ट्राई टू स्पीक, और उनसे आप ये छोटे छोटे वर्ड्स आप बोल सकते हैं. सो इट विल बी गुड फॉर देम, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर जितने भी आपके बैकग्राउंड है वो ऐसा आपका फ्लुएंसी नहीं है. मीन्स नेटिव स्पीकर जिसको कह सकते हैं. नेटिव स्पीकर मीन्स जो भी बच्चे जो बहुत ही उनके छोटे से वो बचपन से इंग्लिश के माहौल में रहे हैं. सो फॉर देम इट्स ईजी, उनके लिए आसान है. बट जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश टोटली नहीं है तो उनके लिए डिफ़िकल्ट रहता है. सो टुडे आई हैव बॉट दीज वर्ड्स, वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. यू कैन मेक योर इंग्लिश मोर फ्लुएंट एंड इन अ मोर अट्रैक्टिव वे. Keep on practicing and learning and sharing with friends. But before I move on to this video, with today's class, please don't forget to subscribe, share, like and ring the bell so that you'll be getting the notifications. So my dear friends, आज का जो वीडियो है इट्स इम्पॉर्टेंट. वाई इट्स इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जब कभी भी हम लोग इंग्लिश जब आता है, ओके आपको इंग्लिश में एक छोटा सा आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, आपको नर्वसनेस लगता है. सो फॉर दैट, टू रिमूव योर नर्वसनेस and to get self confident, this is the video about today's video. And you may I think I want to say that you may write it down. It's very, these words are important and daily you use it. आप इन words को daily use करते हैं, और डेली यूज़ में तो ये चीज़ें आप अपने बच्चे से भी, आप हिंदी में भी बात करते हैं तो यही चीज़ आप इनको यूटिलाइज़ करिए. जो हिंदी में जो छोटे छोटे शब्द बोल रहे उनको और एडवांस्ड वे में इस तरीके से शॉर्ट सेंटेंसेस में बोल सकते हैं. सो लेट अस बिगिन. सिट डाउन, ये तो हम लोग हमेशा बोलते बैठ जाओ, क्यों परेशान करो, बैठ जाओ. इवन आई वांट टू से, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एंड जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बैकग्राउंड जिनकी हिंदी है, जो बिल्कुल नहीं बोलते, जो हिचकिचाते हैं, तो ये वर्ड्स आप लिख सकते हैं. इवन आप अपने, अगर आपका बैकग्राउंड है जो आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, और हिंदी मीडियम के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो रिमोट एरिया से, जो गांव वाले बच्चे होते हैं, तो उनको आप ये वर्ड्स आप इनको प्रैक्टिस करा सकते हैं डेली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, क्योंकि जो गांव वाले जो स्टेज के बच्चे होते हैं वो बेचारे वो लोगों को यहाँ तक तो उनको बोलना भी नहीं आता. तो जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, अगर वो आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ ये वर्ड्स को आप अपने डायरी में लिख लीजिए और उन बच्चों को डेली 5 सेंटेंसेस, 5 वर्ड्स डेली उनको बोलिए. डेली प्रैक्टिस करिए, उनको इंग्लिश में बोलिए, तो वो बच्चे भी अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे. सो लेट्स बिगिन. सिट डाउन. अब जैसे हम क्लास में हैं तो बच्चे शोर करते हैं, बोले बैठ जाओ. हम लोग के मुंह से ये शब्द तुरंत निकलता है, बैठ जाओ, हिंदी में निकलता है. सो हिंदी में बोलने की बजाय आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सिट डाउन. इवन इफ़ यूर इन हाउस, आप घर में हैं, बच्चे हैं वहाँ पे आपके पास, तो बच्चों को आप डांटते बैठ जाओ, उसको आप इंग्लिश में बोलिए, सिट डाउन. सिट डाउन. ब्रिंग हियर, इधर लाओ, आप बोलते हैं इसको, इस शब्द को आप बोलते हैं, इसको इंग्लिश में आप बोलिए, bring here, इधर लाओ, bring here. The next is throw it, throw it, फेंक दो. हम लोग ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हम लोग अक्सर ये सब बोलते हैं, फेंक दो, मत करो, ले आओ, ये इस तरीके से हम लोग बोलते हैं. सो उसको आप बोलना बंद कर दीजिए आज से.
आज से बोलना बिल्कुल बंद, और आप ये वर्ड्स को बोलिए जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप लोगों के लिए अगर आप इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं। सो थ्रो इट, फेंक दो, थ्रो इट। नेक्स्ट इज पुट इट। पुट इट, जैसे कोई बच्चे, कभी कभी बच्चे जो होते हैं किताब निकाल रहे हैं, कुछ सामान निकाल रहे हैं, तो बोले पुट इट बैक, पुट इट इन, पुट इट आउट, बाहर रख दो। तो दिस इज द वे यू कैन यूज इट। लीव इट, छोड़ दो, लीव इट, लीव इट। कम ऑन, कम ऑन अब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे कुछ नाराज़ हो जाते हैं या डांट दिया तो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, तो इन दैट यू कैन यूज़ दैट वर्ड कम ऑन, लीव इट नाउ, छोड़ दो, कम ऑन। तो इस वर्ड वे में भी आप बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट अनदर वे यू कैन से इट, आप दूसरे वे में भी बोल सकते हैं। कम ऑन मतलब आप तैयार हो रहे हैं कहीं जाना है, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शोर हो रहा है और बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो आप क्या बोलते हैं, चुप रहो, कीप क्वाइट। कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप उसमें क्या बोले, ज़्यादा मत बोलो, टॉक लेस, कम बोलो। आप बोलते हैं ऐसे कम बोलो, तो यू कैन से टॉक लेस। क्लीन इट, क्लीन इट, साफ कर दो, क्लीन इट। ओपन इट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड्स है आप स्पेशली इनको उस बच्चों को यूज़ करिए जो बच्चे 2 साल के, मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि अगर 2 साल में जो बच्चे होते हैं उनके माइंड, उनके जो मेमोरी, जो ब्रेन्स होते हैं बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू होता है, और उस टाइम में बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप करते हैं। सो दैट इज़ माई एडवाइस। ये आज का जो मैं एडवाइस आपको ये दे रही हूँ, दैट ट्राई टू स्पीक दीज थिंग्स। गिव द चाइल्ड द बॉटल एंड ट्राई टेल द चाइल्ड ओपन इट। बच्चे भी उनके उनका ग्रिपिंग पावर भी उनका मजबूत होगा। फाइन मोटर स्किल्स जिसको बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, पेन्स को ओपन करना, बॉटल ओपन करना, तो उनकी ग्रिप्स जो होते हैं उनके पकड़ अच्छी होगी। सो इन दैट वे यू कैन मेक द चाइल्ड से इट एंड इवन यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इट कि खोलना क्या, कैसे खोलोगे बॉटल, तो बच्चे खोल लेते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट इन चीज़ों को यूटिलाइज करिए अपने बच्चे पे, यूज़ करिए इस वर्ड्स को, डेली डेली बोलिए। क्लीन इट, साफ कर दो, क्लीन इट। ओपन इट, ओपन इट, ओपन इट मतलब खोल दो। स्वीप इट, स्वीप इट मतलब झाड़ू कर दो, साफ कर दो। क्लोज इट, बंद कर दो, क्लोज इट। वॉश इट, धो लो। स्टैंड बिसाइड मतलब बगल में खड़े हो जाओ। स्टैंड आउट बाहर खड़े हो जाओ। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फिल इट, भर दो, फिल इट। पुट ऑन, अब जैसे आप शूज़, बच्चे ड्रेसअप हो रहे हैं, पुट ऑन योर शूज़, अब ये वर्ड बोल सकते हैं, मतलब जूती पहन लो। पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर ड्रेस। नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ मीन्स उतार दो। टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर ड्रेस, टेक ऑफ द बेडशीट उतार दो बेड से। नेक्स्ट इज कीप आउट, बाहर रखो, कीप आउट। कीप इन, अंदर रखो। कुछ चीज़ें अगर कुछ लेके आया तो उसको बोलिए ना आप बाहर रख दो, वहीं बाहर रख दो। कहाँ रखे, बाहर रख दो। वे टू कीप, बाहर, सो आउट। एंड अगर आपको अंदर रखवाना है, कुछ चीज़ें हैं तो अंदर आपको रखवाना है, तो आप बोलेंगे कीप इन। पुट बैक, वापस रख दो, पुट बैक। स्टैंड अप। बी आउट, बाहर रहो, बी आउट। बी क्विक, जल्दी करो, बी क्विक। बी केयरफुल मतलब आराम से काम करो, सावधान होकर काम करो, बी केयरफुल। बी हैप्पी, खुश रहो। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। नॉट गुड, अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है, आप कह सकते हो। नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, नॉट गुड। शी नोज़, अब यहाँ पे हमने शी नोज़, अगर इसे मान लीजिए अगर आप घर पे है तो मामा ने कुछ आपसे पूछा है या मम्मी ने कुछ पूछा कहाँ है, तो आप बोलेंगे, अगर भाई बहन तो बोलेंगे अरे उसको पता है।
सो आप बोलेंगे शी नोज़। अगर शी के बजाय हम ही भी यूज़ कर सकते हैं, ही नोज़। मतलब आपको पता है ही और शी किस में यूज़ होता है, ही इज़ द मेल एंड शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, लेडीज़ के लिए यूज़ होता है, ही जो है मैन के लिए यूज़ होता है। तो शी नोज़ आप बोल सकते हैं, ही नोज़ भी बोल सकते हैं, दे भी बोल सकते हैं आप, दे नो मतलब उन लोगों को पता है। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। मैंने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ा चुका है नाउन एंड प्रोनाउन में। नेक्स्ट इज डू दैट, उसको करो, डू दैट, डू दैट। लेट्स गो मतलब अब चलना चाहिए। डोंट माइंड। शो मी मुझे दिखाओ, शो मी। सो माई डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे जो वर्ड्स है, आई ऑलवेज टॉक टू माई चाइल्ड लाइक दिस स्मॉल वर्ड्स आई ऑलवेज यूज़। हम हमेशा अपने बच्चे के साथ ये सब छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है, आई ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग विथ हर। आई स्पीक दैट वर्ड, शी रिपीट्स द वर्ड। मैं हमेशा उसके साथ ये करती हूँ और उसको पता है। एंड व्हेन शी इज़ प्लेइंग, जब वो खेलती रहती है तो उस वर्ड्स को यूज़ भी करती है। एंड शी नोज़, मैंने उसको बता भी रखा है कि स्टैंड अप क्या होता है। तो शी विल ऑन अपने आप ही वो बोलेगी स्टैंड अप, वो खुद खड़ी हो जाती है। देन शी विल से सिट डाउन, अपने आप भी वो प्रैक्टिस खुद करती है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। मैं आपसे भी यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बट अपने बच्चे से तो अच्छा चाहते हैं कि अपने बच्चा आपका अच्छा करे, अच्छा बोले, फ्लुएंट इंग्लिश बने। सो इन दैट वे यू कैन ट्राई दीज वर्ड्स आउट। ये वर्ड्स को आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है और आप भी आराम से सीख सकते हैं ये वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज यू एट मतलब तुम खाए। जैसे कभी आपने खाना खाया और आपने अपने वाइफ से पूछा तुमने खाया, सो यू एट। टेक दिस, ये ले लो, टेक दिस। नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। फॉरगेट इट, भूल जाओ। जस्ट कमिंग मीन अभी आ रहे हैं। किसी ने अभी बोला अरे आओ भी, कब तक आओगे, जस्ट कमिंग, अभी आ रहे हैं, जस्ट कमिंग। ट्राई दिस, इसको ट्राई करो, इसको देखो। ब्रिंग हिम, उसको लाओ। योर अगेन आई यूज द वर्ड हिम, अगेन योर हिम है तो वो मेल के लिए यूज हो रहा है, ब्रिंग हिम। एंड इफ आई से ब्रिंग हर, दैट इज फीमेल, ब्रिंग हर इज फीमेल। कीप मम, हम लोग यूजुअली ये वर्ड बोलते हैं कीप क्वाइट। इन अनदर वे, इन अ मोर एडवांस वे, यू कैन से कीप मम means keep quiet. Next is very fine, बहुत अच्छे, very fine. cheer up means मम्मी ने आपको डांटा है, किसी ने आपको डांट दिया, कुछ बोल दिया तो आप बहुत उदास हो, फिर आप उसको कहेंगे अरे ठीक है छोड़ो, खुश रहो। cheer up, खुश हो जाओ, cheer up. do that, उसको करो, do that. stay clean, साफ रहो, साफ सुथरे रहो, stay clean. टेक केयर, अपना ध्यान रखो। वेलकम, हेल्प देम, उनकी मदद करो, हेल्प देम। सो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट ऐसे जो वर्ड्स है, कभी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में हो या आप अगर आपका कोई शॉप है, कोई बिजनेस है और जैसे आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो, आपके शॉप्स पे कस्टमर्स आते हैं, तो इन दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स। उससे क्या होगा, इम्प्रेसिव होगा आपका जो सेकंड पर्सन है, जो आपके जो कस्टमर्स है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। दैट अगर ये छोटे छोटे वर्ड बहुत मायने रखते हैं। एंड इफ़ यू से लाइक सपोज अ कस्टमर हैज़ कम और उनको आपने सामान दे दिया एंड इफ ओके थैंक यू, कस्टमर ने आपसे बोला थैंक यू, देन यू विल से वेलकम मैम और वेलकम सर, प्लीज़ कम अगेन। ऐसे वर्ड्स आप अगर बोलेंगे तो इट विल बी इम्प्रेसिव और जो कस्टमर है वो आपसे बहुत खुश रहेगा, यू विल बी सेटिस्फाइड एंड अगेन ही विल कम टू योर शॉप। वो बार बार आपके शॉप में आना पसंद करेंगे क्योंकि आपका व्यवहार एंड द वे यू स्पीक इंग्लिश बहुत मायने रखता है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कीप ऑन ट्राइंग दीज वर्ड्स। वेलकम, हेल्प देम मतलब मदद करो, हेल्प देम। गॉट इट, पता चल गया, गॉट इट मिल गया।
गिव यर, इधर लाओ, गिव यर, मुझे दो, गिव यर, नो वे, नो वे, बिल्कुल नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, सो नो वे। आई होप माई डियर फ्रेंड्स दैट दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल टू यू, या आपके मददगार रहेंगे। ये वर्ड्स इतने जो है हमने आपको आज पढ़ाया है, ये बहुत हेल्पफुल वर्ड्स है एंड रियली इट्स हेल्पफुल। यूज़ इट एवरी डे। आप जिस किसी भी आप ऑफिस में हैं, आपका छोटा बिजनेस है, आपका ग्रॉसरी शॉप है, जो भी आपकी शॉप बिजनेस है, एनीथिंग XYZ, तो पिन चीज़ें आप उसको, ये चीज़ों को आप डेली अपने वर्ड्स में यूज़ करो। मेक इट इम्प्रेसिव एंड मेक योरसेल्फ मोर अट्रैक्टिव बाय स्पीकिंग दिस स्मॉल सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज़ कमेंट मी एंड लेट मी नो हाउ was this video, how did you like it and was it helpful to you? Please do comment me. Till then, goodbye, God bless you all, see you tomorrow.